राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। और 3 दिन की ब्लेसिंग जर्नी ऑफ बीएनएन का में भी आपका स्वागत है, जिसका आज डे 2 है। कल सर से हमने बीएनएन यानी भृगुनंदी नाड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, बृहस्पति और शनि के बारे में जाना। आज का टॉपिक है राहुल 12 हाउसेस प्रेडिक्शन इन बीएनएन। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, राहु का हमारे जीवन में विशेष प्रभाव है। और राहु जब कुंडली के 12 विभिन्न भावों में होता है, तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। हम सर से ना केवल राहु के रहस्यों को जानेंगे, बल्कि ये भी सीखेंगे कि बीएनएन में राहु के थ्रू प्रिडिक्शन कैसे किया जा सकता है। हमारे बीच हैं बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि मोर देन 8 ईयर से इसी फील्ड में फुली एक्टिव हैं। सर और भी काफ़ी सारी विधाओं के ज्ञाता हैं, पर मेनली सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु में सर का फुली कमांड है। सर इन दोनों को पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी लेते हैं। तो बिना देरी के हम सर का स्वागत करते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस टॉपिक पे हमें गाइड करें। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे राधे। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को राधे राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 सर। जी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे। सभी को पुनः एक बार राधे राधे। कल हमने कुछ कॉम्बिनेशन समझे थे, कुछ हाउसेस के बारे में पढ़ा था। जुपिटर किस तरीके से किस राशि में होता है तो क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके। आज उसी विषय को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। आज हम समझेंगे कि राहु का 12 भावों में क्या रिजल्ट होता है। ये राहु अगर आपके पहले भाव से लेके 12 भाव तक अगर बैठा है, तो आपके जीवन में किन किन चीजें, किन किन पक्ष को वो टच करता है, हम उसके बारे में समझें आप। देखिए, राहु कौन है। पहली बात तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि राहु है क्या। राहु का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी में। और राहु और केतु आखिर हैं कौन, जो हमारी लाइफ को इतना यार कंट्रोल करते हैं। रावण के सुरक्षा प्रणाली के अंदर एक राक्षसी थी जिनका नाम था सिंहिका। उन सिंहिका के एक पुत्र थे, उनका नाम था स्वरभानु। और ये जो स्वरभानु थे, ये बहुत ज्यादा तेज थे, प्रखंड थे। उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, बहुत चतुर और शातिर थी। जिस समय में अमृत मंथन चल रहा था, उस समय में ये भी उस स्थान पे उपस्थित थे। और जब इन्होंने देखा कि भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप धर के सभी राक्षसों को मोहित कर रहे हैं और अमृत पान से वंचित रख रहे हैं, कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपना इतना मोहक रूप स्वरूप धर के वहां पे नृत्य कर रहे हैं, जिससे सब राक्षस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और मदिरा पान कर रहे हैं। और इसी बीच देवता क्या कर रहे हैं कि वो सभी देवता, जितने देवता हैं, उन सभी को वो धीरे धीरे अमृत पान कराते आ रहे हैं। जब उन्होंने इस चीज को देखा, तो उन्होंने क्या किया, इमिडिएटली अपना स्वरूप जो था चेंज किया, देवताओं का स्वरूप धारण कर लिया। और वो जाके बैठ गए, देवताओं की लाइन में आ गए जहां अमृतपान चल रहा था। धीरे करते करते वो वहां तक पहुंच गए, उस पॉइंट तक आ गए जब उनके मुख में अमृत की बूंदें डाली गई। जैसे ही अमृत की बूंद उनके मुंह में डाली आई थी, उसी वक्त सूर्य और चंद्रमा का ध्यान उनकी तरफ चला गया और उन्होंने देखा कि ये तो देवता नहीं है, राक्षस है।
तब उन्होंने अचानक चिल्लाए और भगवान विष्णु का ध्यान आकर्षित किया कि प्रभु, ये तो राक्षस जो है वो हमारी पंक्ति में लग गए हैं और ये अमृत पान कर रहे हैं। तभी भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे वो स्वर भानु जो थे वो दो भागों में विभाजित हो गए। एक उनका सिर का था और एक उनका नीचे धड़ का हिस्सा था, क्योंकि उनके मुख में अमृत की बूंदें जा चुकी थी, इसलिए उनका अंत होना तो अब संभव था ही नहीं। अमृत को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सिर का हिस्सा था वो राक्षसों की साइड में गिरा, और जो धड़ का हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा, वो भगवान विष्णु के चरणों में आ गया। इस वजह से क्या है, इनका अंत नहीं हो सकता, और ये अपनी माया में सबको बांध के रखते हैं। और दूसरी तरीके से हम समझें तो ये हमारे धरती के दो एक्सिस हैं, दो नोड्स हैं, एक साउथ एक नॉर्थ, जिसकी वजह से क्या है, हमेशा ये एक दूसरे के एक्सिस में रहते हैं, कभी मिलते नहीं है। अगर जन्मपत्री कुंडली की बात की जाए तो राहु केतु कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, सम तक रहते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के रहते हैं। राहु हमारे पूर्व जन्म के पापों को दर्शाता है, और हमारी जितनी भी अतृप्त इच्छाएं पूर्व जन्म में रह गई, उन इच्छाओं को जो दर्शाने का काम करता है वो राहु करता है। केतु पूर्व जन्म का श्राप है, और जो कार्य आपने पूर्व जन्म में कर लिए और उनको करने से जो आपको किसी भी व्यक्ति का जो आपको श्राप मिला है, वो केतु दिखाता है। तो केतु क्या करता है, केतु डिटैच करता है। केतु का काम है डिटैचमेंट, यानी कि अलग करना, पृथक कर देना। और राहु का कार्य क्या है, राहु का कार्य है किसी भी कार्य में लिप्त करना। मैंने कहा ये दोनों एक्सिस है, तो कोई भी चीज की बिगनिंग जो है वो राहु है, और किसी भी चीज का द एंड जो है वो केतु। सामान्य शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये क्या है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, हमेशा एक दूसरे के समसप्तक रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने सुना होगा काल सर्प दोष। अक्सर हमारे, तो क्या है वो, जब सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में फंस जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, तो उसे काल सर्प दोष का नाम दे दिया गया है। ये क्या है, काल सर्प क्यों बोला गया है? काल का जो मुख है, जो आपके जीवन को हरेगा एक दिन, आपका जीवन जो ले जाएगा, वो राहु है। भगवान विष्णु का जो सहस्त्रावतार है, अगर आप देखें उसको, तो उनका जो मुख है उसमें, वो मुख जो है वो काल पुरुष कहलाता है, और वही जो काल पुरुष है वही राहु है, जो आपके जीवन को हरने का काम करता है। इसीलिए मैंने कहा बिगनिंग, जब किसी एक चीज का अंत होता है तभी किसी नई चीज की शुरुआत होती है। तो राहु क्या करता है, नई शुरुआत को इंडिकेट करता है। आपके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होना मतलब राहु का आ जाना, आपके जीवन का चला जाना, किसी कार्य का समाप्त हो जाना, छूट जाना, वो केतु है। अब इनको हम कुंडली के माध्यम से कैसे समझें? आपकी कुंडली में जो भी प्लेनेट राहु से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, वो आपके पूर्व जन्म के पाप हैं। उन पापों को आपको भुगतना ही पड़ेगा, उन कर्मों को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। पाप कैसे चढ़ते हैं, जब आपकी डिजायर्स अनलिमिटेड हो जाती हैं, अनएथिकल हो जाती हैं, अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब आप किसी भी कृत्य को करने में आतुर हो जाते हैं, वो राहु है। इसीलिए राहु जिस जिस प्लैनेट से आपकी कुंडली में जुड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा आपकी डिजायर्स उन उनसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होगी।
जिस भी प्लैनेट से राहु जुड़ेगा आपकी डिजायर्स उसके साथ बढ़ा देगा। और केतु जिससे प्लैनेट के साथ जुड़ेगा, एक दिन वो रिश्ता, वो संबंध, वो व्यक्ति आपके जीवन से चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ये केतु ये करेगा। राहु की बात करते हैं। राहु किसी भी व्यक्ति के अगर पहले भाव में बैठा है तो ये क्या बताता है? राहु लग्न में आ गया। राहु क्या है? राहु माया है, छल है, इल्यूशन है, भ्रम है, जहर है, जहरीला धुआं है, आपकी वासना है, आपकी अतृप्त इच्छाएं हैं, ये सब राहु है। अगर लग्न में राहु आके बैठ गया, अब राहु के पास क्या है देखिए, दो दो हिस्सों में जब राहु केतु बटे थे, स्वरभानु बटे थे, तो उनकी जिस जो हिस्सा सिर का था वो राहु के पास आ गया। राहु के पास ब्रेन है। अब राहु के पास शरीर नहीं है। अभी क्या करता है, जिस राशि में बैठता है या जिस प्लेनेट के साथ जुड़ जाता है आपके, ये वहां अपने आप को अटैच कर लेता है उससे। पहले भाव में अगर राहु आके बैठ गया आपके, अर्थात आपके मस्तिष्क के अंदर राहु ने अपना प्रभाव जमा लिया, आपके व्यक्तित्व पे राहु ने प्रभाव जमा लिया, आपके आउटलुक के ऊपर राहु ने अपना प्रभाव जमा लिया। मस्तिष्क में राहु आके बैठेगा तो क्या करेगा? भ्रम की स्थितियां पैदा करेगा, इल्यूशंस पैदा करेगा। जो नहीं है वो भी आपको दिखेगा, महसूस होगा। आपके दिमाग को एक्स्ट्रा सुपर पावर दे दी उसने राहु में आके, जिससे वो क्या है कि वो जो चीजें जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकते, समझ सकते, जान सकते, वो राहु के पास। अक्सर देखिएगा, जिनके राहु पहले भाव में बैठा होगा उनके बारे में कहा गया है, अक्सर पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि ऐसे व्यक्ति फितूरी दिमाग के होते हैं। फितूरी दिमाग का मतलब क्या हुआ? विचारों का आदान प्रदान अनियंत्रित रूप से जिसका हो जाए। लेकिन यही राहु अगर सही ट्रैक पे आ जाए तो आदमी को भविष्यवक्ता बता देता है। भविष्यवक्ता यानी उसको भविष्य में होने वाली चीजें, घटनाएं, उनका पहले से पूर्वाभास होने लगता है, जिसका राहु लग्न में आके बैठा है। राहु इतना पावर। आपने देखा होगा, एक सीरियल आता था पहले, सिम्पसन, कार्टून था, बच्चों का आता था। उसमें क्या है कि उसके अंदर जो एपिसोड्स बने थे 1990, 95, 2000 के अंदर जो एपिसोड्स बने थे, 2010 में एपिसोड बने थे, उन एपिसोड्स को आज की सिनेरियो में कनेक्ट करके देखा जा रहा है। उसके विजुअल्स, इवन इवन जो विजुअल बने हुए थे, वो विजुअल भी आज के समय के हिसाब से हमें चीजों को दिखाते हैं। यानी कि उसके जो निर्माता था, जो राइटर था, उसके पास में वो विजनरी पावर थी, जो देख लिया उन्होंने भविष्य। यहाँ सभी ऑलमोस्ट मैच्योर हैं जितने बैठे हुए, सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी स्टार ट्रेक देखा होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सीरियल है स्टार ट्रेक। जब मैं छोटा था, कहीं 5-6 वर्ष का था, तभी वो दूरदर्शन के ऊपर आया करता, संडे के संडे। उसमें क्या था? उसमें कैप्टन स्पार्क था, फिलिप थे, यानी कैरेक्टर्स थे कुछ जो हमें याद है मुझे। वो क्या करते थे, उनके पास एक फ्लैप वाला मोबाइल होता था। वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते थे अपने स्पेसशिप को लेके, और उनके पास फ्लैप वाला मोबाइल था, और वो कान पे लगा के बात करते थे एक दूसरे से। आज से 45-46 साल पहले, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि भारत में मोबाइल था या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जिससे लोग वायरलेस मोबाइल पे बात कर सकें? उस समय में अगर देखा जाए तो गिने चुने लोगों के घर में टेलीफोन हुआ करते थे। गिने चुने लोग, मोहल्ले में, 2 मोहल्ले में किसी एक के घर में टेलीफोन होता था खाली। उस समय में उन्होंने मोबाइल दिखाया था।
यानी कि भविष्य में होने वाली या आने वाली तकनीक उन्होंने पहले देख ली थी। दैट इज राहु। राहु इतना पावरफुल है। राहु अगर किसी के पहले भाव में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए, बहुत दूर। तो उस व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, जीवन उसका लाइटनिंग में है। फर्स्ट हाउस राहु, सेकेंड हाउस, दूसरा भाव हमारे वाणी का, हमारी स्पीच का, हमारे खाने का, हमारे फैमिली का, हमारे सेविंग्स का, बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। राहु दूसरे भाव में आके बैठ जाएगा तो वहां पे अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। वाणी भाव में राहु का आ जाना, ऐसे व्यक्ति की आवाज बड़ी कर्कश, रूखी और अनकंट्रोलेबल होती है। गुस्से में ऐसा व्यक्ति गालियां देता है, अनाप शनाप बोलता है, अनकंट्रोल्ड बोलता है। फूड हैबिट में ऐसे व्यक्ति को स्ट्रीट फूड बहुत पसंद होता है, बार बार गर्म किया हुआ खाना, तंदूर का खाना, या भट्टी पे पका हुआ बार बार समोसे, कचौरी, पकोड़े, स्ट्रीट फूड्स, ये सब राहु से आता है। और दूसरे भाव में राहु होगा, घर में हमेशा कलेश मचेगा आपके, लोगों की भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, एक दूसरे से सिर फोड़ेंगे सारे के साथ। जब बैठेंगे, परिवार बैठेगा, किसी न किसी ऐसी बात को लेकर लड़ लेगा जो एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरे भाव में राहु का प्रभाव इतना तेज हो जाता है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में आता है आप में से किसी की कुंडली में राहु दूसरे भाव में या राहु पहले भाव में? अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कोई व्यक्ति? हैंड रेस करें, मैं अनम्यूट करूंगा। पहले अनिल जी को करता हूँ, अनिल वर्मा जी। हाँ, मेरे दूसरे नंबर भाव में। बताइए सर। दोनों। और झगड़े होते रहते हैं घर में। झगड़े बहुत होते हैं और झगड़े का कारण पता नहीं होता किसी को भी, बहुत ज्यादा बिना बात के। बिना बात के। राहु आ हाँ, गया, राहु क्या करेगा, दिमाग में आके बैठ गया तो क्या करेगा वहां पे आके, सबके दिमाग में बृहस्पति भी गर्मी है, भर देगा। शनि भी है, दो नंबर भाव में। ठंडा खाना पसंद है आपको? हाँ जी, गरम खाना पसंद है। अगर रोटी अगर बिल्कुल ठंडी आ जाए ना तो बिल्कुल बस झगड़ा हो जाता है इस बात को लेके। और खाने में बिल्कुल गरम रोटी चाहिए। स्ट्रीट फूड, बाहर की चीजें कितनी पसंद है आपको? बाहर का नमकीन, समोसा वगैरह, बहुत मिर्ची खाते हैं बड़े, ना। कचौरी। जो भी चीज बार बार तेल में गर्म होगी, पकेगी, हाँ, वो चीज बहुत पसंद होती है। और कोई ना कोई आपको अब तो एडिक्शन भी कम कर होगा, दिया बिल्कुल, मगर पहले बहुत शौक था। आपको कोई ना कोई और नहीं, एडिक्शन भी एडिक्शन होगा। तो मुझे से नहीं कोई है। एडिक्शन है आपको? नहीं, कोई नहीं, गुटखा देखो सर, बीड़ी की। एडिक्शन कई चीजों का होता है, आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन बोलना भी होता है, एडिक्शन चाय पीना भी होता है, चाय तो पीते एडिक्शन हैं। एडिक्शन किसी भी चीज की लत होना, नहीं, यानी लत तो नहीं, सिर्फ बार दो बार दो चाहिए, कप चाय चाय। चाहिए, बार बार चाहिए, तलब नहीं, उठती सिर्फ है। दो, नहीं, दो कप, एक सुबह एक दोपहर को चाय, बस एक और कप। नहीं है तो व्यक्ति, अगर कोई लत नहीं है तो व्यक्ति कोई नहीं। ना कोई अपने मुख से ऐसी बात करेगा बार बार चीजों को लेके, जो राहु का रिप्रेजेंट करेगा। राहु दूसरे भाव में बैठेगा तो अपना प्रभाव लेके आएगा ही आएगा। हाँ, बस नशे का शिकार नहीं हुआ, बस ये प्लस पॉइंट ये है, कभी कोई गलत नशा नहीं, जैसे बीड़ी, लत सिगरेट, की बात दारू, कर रहा हूं मैं, नशे की जुए बात ही नहीं वगैरह। कर रहा। नहीं, वो नशे की बात एडिशन के नहीं है, अंदर। लत की बात कर रहा हूँ। किसी ना किसी एक चीज का शौक, कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, बार बार चाहिए, लत। बस खाने का, बस अच्छा खाने का शौक है, घूमने हाँ का तो शौक है, फूड पढ़। आ गया ना। अब स्ट्रीट हाँ, फूड खा रहे हो तो हाँ, राहु को आपने ले ही लिया, वैसे कब कब्जे में कर लिया आपने।
हाँ मिलेगा। नहीं, ज्यादा नहीं, अब तो कम, बहुत कम, लिमिटेड, कभी कभी बस गोलगप्पे अब खा एज लेता हूँ कभी एज में महीने आ में एक गए, बार। एज में आ हाँ गए तो बदलाव आ गया, लेकिन वो एक समय तो बहुत प्रभाव तेज था इसका। हाँ, मगर झगड़े बिना बात के, बिना कोई लेना ना देना, आएंगे, जबरदस्ती, होता है। बस तैयार हो बिल्कुल रहता है मिलेगा, झगड़े। बिल्कुल मिलेगा। शनि भी वो ये 2 नंबर अपना, भाव में है, बृहस्पति भी 2 नंबर में है। अच्छा बृहस्पति ने संभाल लिया थोड़ा आगे। और लगन में मंगल नीच का है 1 नंबर भाव में। बताएंगे, सर देखते भी बताएंगे। मेरे घर में तो दो दो जने हैं। हाँ जी, कैसा रहता है माहौल अर्चना जी? जय गुरु जी सर, कैसे हैं? जय गुरु जी। सर सारा दिन लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, 3 जने हैं, तीनों ही लड़ते रहते हैं। मंगल अगर राहु अगर आगे बैठ गया तो वो अपना राहु अपने प्रेजेंस शो करेगा ही करेगा, राहु छोड़ता नहीं है। एक का लगन में, एक का दूसरे घर में है। राहु सर छोड़ता नहीं। तो सर इसका इलाज नहीं है कोई? इलाज बहुत सारे हैं, बट यहाँ इलाज बांटने बैठेंगे तो फिर लाइन लग जाएगी। इलाज इलाज की जो वो है ना, इलाज की बूटी हमारी क्लास में मिलती है। ठीक है सर। यहाँ तो मैं समझाने आया हूँ आप लोगों को कि आपको होगा तो क्या होगा। नहीं रेमेडी का सर सही। पोर्शन पूरा का पूरा देखो, रेमेडी कभी भी कोई चीज होती है ना, रेमेडी एक प्लेनेट को देख के नहीं बनती, रेमेडी बनती है कुंडली को देख के। सेकंड हाउस में राहु है ना, तो चाय का भी बड़े शौकीन है। हर हाँ समय बिल्कुल चाय मिलेंगे, कोई ना कोई एडिक्शन होता है, जनरली होता है। चाय 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 होती रहती है। होता है, और ऑरल एडिक्शन होता है, मुंह मुंह वाला एडिक्शन। कुछ ना कुछ चाहिए, मुंह को चाहिए, तलब लगती है। चलिए, और कोई नहीं है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे अपना? 52 लोगों में से कोई भी नहीं? 1 नंबर, 2 नंबर आएंगे, आएंगे सबके आएंगे, नंबर आएंगे 1 से 12 तक सबके भाव आएंगे, चिंता मत कीजिए। 2 तक नहीं मिले, 3 4 में तो मिलेंगे। चलिए, राहु तीसरे भाव में, ये राहु का बहुत बढ़िया हाउस है। तीसरे हाउस में राहु इज वेरी गुड। तीसरा हाउस किसका है? पराक्रम का। तीसरा हाउस किसका है? कम्युनिकेशन का। तीसरा हाउस किसका है? वाईफाई का, इंटरनेट का, ब्रॉडबैंड का, सोशल मीडिया का। इन सब चीजों के ऊपर कब्जा किसका है? राहु का कब्जा है। आज अगर एक दिन अगर इंटरनेट अगर बंद हो जाए ना दुनिया में, मेरे ख्याल से आधी आबादी घट जाएगी देश की, दुनिया की। इतनी लत लग चुकी है लोगों को, इतना एडिक्शन लग चुका है, राहु ने लगाया है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितना सब कुछ जो भी है, राहु। आपके घर में जो ब्रॉडबैंड आ रहा है, जहां तक ब्रॉडबैंड लगा है तो वहां तक तो केतु है। और जैसे ही ब्रॉडबैंड के बाद आपके मोबाइल पे जो वाईफाई सिग्नल आ रहे हैं, वो सब राहु है। राहु इतना पावरफुल है, हमारे पूरी दुनिया का इंटरनेट से आज 80 से 90% काम हमारे उसी से होते हैं। सारे बैंकिंग सेक्टर, सारे हमारे जितने भी हैं, जो अपने डिफेंस सिस्टम है, जितने प्लेन्स उड़ते हैं, सब राहु से उड़ते हैं। राहु अगर एक दिन के लिए शांत हो जाए तो पूरी इकोनॉमी जो है ना, देशों की, ठंडी कर दे। थर्ड हाउस राहु जिसका होगा, उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी, वो इंटरनेट के थ्रू बहुत बढ़िया काम कर सकता है, वाया इंटरनेट, वाया कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस राहु इज गुड। कुछ चीजों में नेगेटिव भी होते हैं वो, लेकिन यहाँ अपन पॉजिटिव बात कर रहे हैं अभी। थर्ड हाउस में जिसका राहु होगा, पराक्रमी होता है, साथ हाथों में ताकत होती है। और वैसे भी वैदिक के हिसाब से देखा जाए तो राहु दूसरे भाव और तीसरे भाव में उच्च का माना गया है। तो यहाँ पे उच्च का होने से राहु को ताकत मिलती है। मीडिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया नाम लिया ना मैंने, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब जितना है सब राहु है। जितना रेडिएशन है राहु है, सब राहु है। तो राहु के बिना हम चल नहीं सकते आज के समय। तो राहु इस तरीके से ये जी, थर्ड हाउस में राहु के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। राहु देव को लेके आते हैं चौथे भाव में।
जिस भी व्यक्ति का चौथे भाव में राहु होगा, राहु क्या है इसको समझें, तो राहु है शमशान भूमि। राहु जो है शमशान भूमि भी है। जब कोई व्यक्ति जलता है, कोई मुर्दा जलता है, तो उसका जो धुआं उठता है ना, वो भी राहु है। फोर्थ हाउस में अगर राहु होगा, तो या तो आपका घर उस स्थान में बनेगा जिस स्थान पे कभी ना कभी कोई ना कोई शमशान रहा होगा, अन्यथा आपके घर के आसपास कोई ना कोई शमशान भूमि होगी। फोर्थ हाउस राहु। फोर्थ हाउस में राहु जिसका होगा, जिसके भी अपनी कुंडली में है, आप मैच करके देख लीजिएगा, उस व्यक्ति के बिस्तर की सलवटें कभी भी जाएंगी नहीं। कपड़ा, बिस्तर, कमरा उसका मैसी रहेगा, हमेशा बिखरा हुआ रहेगा। राहु। जी मोहना जी, तो आइए सामने हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट करता हूं आपको। उनके घर में कोई ना कोई एक दीवार में सीलन मिलेगी, और ये भी पॉसिबल है कि वो जिस कमरे में रहते होंगे, वो कमरा घर का आखिरी कोना होगा, आखिरी हिस्सा होगा, लास्ट का हिस्सा होगा। और राहु क्या क्या करता है? राहु जिसका फोर्थ हाउस में होगा, उसके आसपास का कोई ना कोई एक घर खाली होगा, जमीन खाली होगी। अगर जमीन खाली नहीं होगी, तो कोई एक फ्लैट में ताला लगा होगा, परमानेंटली बंद होगा वो, लंबे समय तक। तीसरे भाव, चौथे भाव में राहु किसी का नहीं है यहाँ पे, 58 लोगों में से। सुनील जी का है। जी सुनील जी, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको मैं। सर ये जो आप बता रही है थर्ड और फोर्थ दोनों के हैं क्या, मिल रहे हैं? मैच हो रहा है। हाँ जी, ये मेरा थर्ड में है, इन जो कुछ बातें फोर्थ की मिल रही हैं। आपका राहु जो होगा डिग्री वाइज चौथे भाव में आ रहा होगा, या तो बहुत 25 27 28 डिग्री का होगा राहु आपका फिर। नहीं वो देखूंगा मैं, लेकिन है अकेला ही बैठा है थर्ड हाउस में। राहु कितने डिग्री का है ये बताइए। तो सर इतना 27 डिग्री का तो नहीं है। 27 28 डिग्री, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका राहु 27 28 डिग्री का होगा, इसीलिए तभी आपके चौथे घर के रिजल्ट दे रहा है वो बिल्कुल। मैं अनम्यूट करता हूँ आपको मोहन जी, 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ आप। मैंने इसीलिए कहा आपके रिजल्ट तो चौथे हाउस के दिख रहे हैं, राहु 28 27 डिग्री का है, इसीलिए चौथे घर के रिजल्ट दे रहा है वो। वहां से जस्ट एंटर ही हुआ है, इसीलिए फोर्थ हाउस के रिजल्ट साथ में कैरी करके लाया है। जी हाँ मैम। हाँ जी मोहन मैम। सर, हाँ जी मेरा मैम। है फोर्थ हाउस में। जी उच्च का है 29 डिग्रीज एंड लॉर्ड है उसका नंबर 6 आता है, नंबर 6 इज द लॉर्ड। आपको रिजल्ट बताओ जो मैंने बताया, कुछ मैच हो रहा है क्या उनमें से? आई एम मोर अटैच टू माई मदर, मदर से बहुत अटैचमेंट है। एंड घर तो अच्छा खासा ऐसा, हाँ आपका लीकेज रूम, हमेशा आपका आती है, लीकेज कोई आपका ना कोई रूम, लगे। आपका बेड हमेशा मैसी रहता है क्या? सामान बिखरा रहता है क्या? सॉरी। आपका घर जो है, आप हाँ सामान जमा के रखते हो, थोड़ी देर बाद बिखर जाता है क्या अपने आप? हाँ, और सामान मुझे कलेक्ट करने का बहुत शौक है। लेकिन हम्म, सामान बिखरा बिखरा रहता होगा हमेशा। हाँ, और लीकेज मेरे घर में ही आती है, पूरी बिल्डिंग में किसी के घर में नहीं आती। मेरे अचानक बाथरूम का पाइप फट जाएगा, ये राहु जैसे क्या कोई है? भूत है वहां वैसे। राहु आपके घर का टॉयलेट है। हाँ, चौथे अक्सर घर वो। में राहु लेके बैठे हैं, तो राहु तो प्रोमिनेंट आपके घर में बैठा है ना, तो इसलिए आपके दिक्कत होती है बार बार हाँ, टॉयलेट की। जेट स्प्रे फट जाता है, पूरे घर में पानी भर, और तभी होता है जब मैं घर के बाहर होती हूँ। जब मैं घर के अंदर होंगी कभी कुछ नहीं होता। राहु एक्टिवेट रहता है अभी। अच्छा अच्छा।
तो सर जी। फोर्थ हाउस में राहु अच्छा होता है या खराब होता है? यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे अभी हम। नहीं, लेकिन इसके फोर्थ कोई हाउस में नेगेटिव राहु बहुत पॉइंट, चीज, देखो पॉजिटिव? फोर्थ हाउस में राहु आपको बड़ी प्रॉपर्टी भी दे सकता है। हाँ वो है। किसी किसी हाँ बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में आप ऊंचे के फ्लोर पे रह सकते हो। हाँ, वो सब दिया है, लेकिन लाइक अशांति भी है, पीस नहीं है। देता है, चौथे घर में राहु जो होता है ना, घर का सुख नहीं देता। हाँ राइट, वैसे। अच्छा अच्छा, इसके ये नेगेटिव्स क्या है बिसाइड्स पीस ऑफ माइंड? नेगेटिविटी क्या है फोर्थ हाउस में? देखो, फोर्थ हाउस में नेगेटिविटी की अगर बात की जाए तो फोर्थ हाउस होता है पीस ऑफ माइंड। वो तो हाँ। तो राहु आके बैठ गया तो पीस ऑफ माइंड आपका चला गया, अच्छा। है ना। हाँ हाँ। आपकी आपकी मदर जो है वो थोड़ी डोमिनेंट नेचर की होंगी। वेरी, थोड़ी भी नहीं। बहुत सारा राइट। है ना। वेरी वेरी डोमिनेटिंग। अच्छा, इट्स बिकॉज ऑफ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस मदर का होता है, मदर राहु आके बैठ गया तो मदर का नेचर क्या होगा, डोमिनेंट हो जाएगा। एंड सर, ये डिग्रीज इफेक्ट करती है, जैसे 28 डिग्री बहुत और सारी फिर? करेगी आपकी आपकी आपका राहु जो है फोर्थ हाउस में भी रिजल्ट देगा और फिफ्थ हाउस में भी रिजल्ट देगा। अच्छा अच्छा, वैसे डिवाइड हो जाता है। अच्छा अच्छा। डिवाइड ओके। है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जी प्रियंका जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। सर मैं कैमरा सॉरी ऑन नहीं कर पाऊंगी नो नो एक्चुअली नो इशू, घर में। नो इशू। हाँ जी। सर मेरा राहु रेट्रो है फोर्थ हाउस में, 24 सबके डिग्री रेट्रो का होता है है। मैम। हाँ तो 24 डिग्री है। मेरे घर में सर सीलन वाला इशू है, बाकी सब चीजें मतलब मेरे को मैच नहीं हो रही, माइट भी अरे क्योंकि वो। कहीं ना कहीं आपका इवन टॉयलेट भी जो है ना, टॉयलेट भी मैसी रहेगा, गंदा रहेगा, आपका बहुत साफ कर लो नहीं फिर भी सर, गंदा हो जाएगा। नहीं सर, मैं तो मतलब नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मेरे घर में सफाई बहुत रहती है, या तो मैं बहुत ज्यादा रखती हूँ इसीलिए है। इसलिए मैंने हैंड रेज किया, क्योंकि मेरे को लगा शायद वो थर्ड हाउस में ज्यादा हो जाता है लिंक। देखो होता क्या है, इसके रिजल्ट्स को चेंज करने में बृहस्पति का रोल है। अब हम्म। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं से राहु से बृहस्पति कनेक्ट होगा। 8th हाउस में है सर मेरा जुपिटर। आ गया ना। फोर्थ हाउस में राहु है तो एट्थ हाउस में जुपिटर है, तो कनेक्ट हो गया एक दूसरे से। मैं कह ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके कुछ अगर चेंज हो रहे हैं तो कोई ना कोई कनेक्शन बनेगा। मतलब बिना सर उसके बिल्कुल चौथे हाउस से हमने 5वां हाउस देखा, गुरु, ऐसे किया हमने। देखिए होता क्या है कि जब डिग्री वाइज चलते हैं ना इन चीजों को लेके, हाँ तो जी। इनके हाउसेस चेंज शिफ्ट हो जाते हैं इनके, इसलिए। तो सर इसका जुपिटर के साथ कनेक्शन कैसे बना? कौन से हाउस में है आपका? फोर्थ हाउस में है जुपिटर, ना। सर जुपिटर 8th हाउस में है, राहु 4th हाउस में है। फोर्थ हाउस में राहु है तो 159 का कनेक्शन बनता है, ट्राइन बनता है। वो तो सर 159, 226 आ गया ना सर, 8 का कहाँ से? अरे मैम, आप राहु को एक नंबर काउंट करो तो पांचवें घर में जुपिटर अच्छा आ रहा है हाँ कि नहीं आ हाँ, रहा। ऐसे ऐसे करके, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, ठीक प्रोमिनेंट है सर। प्रोमिनेंट कनेक्टेड है। अच्छा तो सर जुपिटर उसका इम्पैक्ट नहीं आने दे रहा, बस ये हम कहेंगे। जुपिटर ने कंट्रोल कर लिया थोड़ा सा उसको। ओके। बट सर मेरा ये है कि अगर वो थर्ड हाउस में भी इम्पैक्ट देखूं तो मेरा सारा काम ऑनलाइन है। लाइक मैं डाइटिशियन का काम मेरा ऑनलाइन चलता है, मैं खुद कंप्यूटर टीचर हूँ, एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन में मेरा चल रहा है सारा काम। तो इम्पैक्ट दे रहा होगा वहां पे भी, क्योंकि डिग्री वाइज ज्यादा हो गया, चल लिया ना वो। हाँ जी, तो थर्ड हाउस का इम्पैक्ट ज्यादा मुझे नजर आ रहा है उसमें। हाँ, मिल जाता है, कॉमन हो जाता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। एंड वेल सर मैंने एनरोल कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी आपके लास्ट वेबिनार के थ्रू, आई ऑलरेडी वेलकम एनरोल्ड इन योर क्लासेस। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका थैंक यू स्वागत सर, है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, आगे बढ़े। अब आते हैं जुपिटर को लेके, राहु को लेके पंचम भाव में। पंचम भाव में राहु क्या करता है? पंचम भाव किसका है? इम्यूनिटी का है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। पंचम भाव आपकी संतान का है। पंचम भाव किसका है? जुए का है, सट्टे का है, लॉटरी का है, शेयर मार्केट का है। सब फिफ्थ हाउस से आता है। तो राहु यहाँ आके दोनों तरह की रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस में राहु होगा तो इम्यूनिटी में गड़बड़ होगी, इम्यूनिटी वीक होती है। फिफ्थ हाउस में राहु होगा तो पहली संतान के समय में कोई ना कोई तकलीफ होती है। कंसीव होने में भी हो सकती है, मिसकैरेज भी कर सकता है,
या फिर प्रेगनेंसी के समय में वाइफ को बहुत तकलीफ रहेगी 9 महीने। क्रिएटिविटी, राहु है, दिमाग का ही खेल करता है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी देता है, आपको वर्सेटाइल बनाता है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये सब राहु से चलते हैं। शेयर मार्केट का जो किंग है वो राहु है, गैम्बलिंग का किंग राहु है। अगर ये अच्छा हुआ, सपोर्टिव हुआ, तो आप बहुत बढ़िया गैम्बलर बन जाओगे। अगर राहु वहां पे खराब पोजीशन में आ गया, कुछ प्लैनेटरी पोजीशन खराब हो गई, कुछ साथ खराब मिल गया, कुछ राशियों का सपोर्ट खराब हो गया, तो राहु वहां डिस्ट्रॉयर बन जाएगा। आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट, आपका किया हुआ कोई भी गेम आपके अगेंस्ट चल जाएगा। फिफ्थ हाउस राहु, चीजें बहुत सारी हैं, बहुत चीजों को करता है। पहली संतान को भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बनाता है। राहु बेसिकली क्या है? राहु है कार्बन डाइऑक्साइड। पहली संतान को क्या, तो सांस से संबंधित, अस्थमे से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है। पहली संतान थोड़ी सी आपके काबू से बाहर जा सकती है, राहु आ गया वहां पे, पॉसिबल है कि वो थोड़ा आपके हिसाब से नहीं चले। रूल ब्रेकर है राहु, क्या है? रूल ब्रेकर। वो आपसे बगावत करता है। कंट्रोल करने वाली चीजें भी बहुत सारी हैं, बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक जनरल एस्पेक्ट बता रहा हूं उसका। पीएनएन में खूबसूरती है, कोई भी प्लैनेट बुरा नहीं है और कोई भी प्लैनेट अच्छा नहीं है। आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, बस उसको यूटिलाइज करना आपने सीख लिया, वो प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा, चाहे वो प्लेसमेंट गलत हो, चाहे वो प्लैनेट गलत हो। ये जो खेल है वो है सब यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, आप पहचानिए। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति सीधे कामों के लिए नहीं बना है, तो उसको थोड़े टेढ़े काम, टेक्निकल काम दीजिए उस आदमी को, वो उसमें बहुत बढ़िया निखर जाएगा। राहु है, राहु कभी भी कोई काम सीधा सीधा नहीं करता, हर काम में गुगली बनाता है, टेढ़ा मेढ़ा करता है, अलग तरीके से करता है। तो राहु वाला व्यक्ति कभी भी सीधा सीधा चलेगा नहीं, और ना ही वो सीधा सीधा काम कर सकता है। खूबी है ये। तो यूटिलाइज कीजिए प्लेनेट को। जैसे युति बनती है, अक्सर आपने सुना होगा, गुरु राहु की गुरु चांडाल योग, इसे बहुत बुरा योग का माना जाता है। ये योग अच्छा नहीं है, गुरु को राहु का दोष लग गया है, ग्रहण लग गया है, ऐसा है वैसा है, वो है। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने किताबों से पढ़ा है, समझा है, उनके लिए परिभाषा यही तक रहेगी। लेकिन गुरु राहु वाले रूल ब्रेकर होते हैं, समाज को कुछ नया देने की क्षमता होती है उन लोगों के अंदर। उनके पास वो ताकत होती है कि समाज को कुछ नया दे दे। आप चेक कीजिएगा, गूगल बाबा पे जाके देखिएगा, जितने भी साइंटिस्ट की कुंडली डालेंगे आप, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया है, जिन्होंने समाज को कुछ, समाज सुधारक हुए बड़े जबरदस्त वाले, सबकी कुंडली में गुरु राहु का योग है, युति है, संबंध है। बिना उसके आप कर ही नहीं सकते कुछ नया समाज के लिए। आपको जो हिम्मत देता है कुछ नया करने का, नया इनिशिएट लेने का, समाज के विरुद्ध जाने का, 1,000 लोगों के अंदर खड़े होके अगर वहां पे नारे लग रहे हैं, कोई उसके अगेंस्ट नारा लगाने का कोई हिम्मत आपको देता है, तो वो देता है राहु। देखा होगा आपने, बीच में कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे कनाडा के अंदर, जिसमें सब एक तरफ पाकिस्तानी पाकिस्तानी और खालिस्तानी खूब सारे इकट्ठे थे वहां पे। उनके बीच में एक लड़की चली गई थी हिंदुस्तान का फ्लैग लेके,
अकेले खड़े होके उसने वहां पे नारे लगाए थे हिंदुस्तान जिंदाबाद के। वो जो ताकत है, वो जो क्षमता है ना, वो राहु के पास में है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 डिग्री का फर्क, बहुत अच्छा है, बहुत कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं एकदम, चिपके हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब गुरु राहु के अंदर गुरु को नहीं करना है कंट्रोल, गुरु राहु में राहु को कंट्रोल करना है। राहु की खूबियां विकसित करें अंदर अपने आप को, कहीं का कहीं पहुंचा देगा ये, कहीं का कहीं। आइंस्टाइन बनाने की क्षमता है इसके अंदर, रामानुजम बनाने की क्षमता है इसके अंदर, एपीजे अब्दुल कलाम बनाने की क्षमता है। इनके जितने नाम ले रहा हूं ना, सभी कुंडली चेक कर लीजिएगा, सबके गुरु राहु का ही हो गए। और हमारे पंडितों ने क्या कहा? गुरु चांडाल, यानी आदमी को डिमोटिवेट कर दो, आदमी जीवन में कोई काम ही नहीं कर सके, भटक जाए, नशे में चल जाए, समाज विरोधी कर दो, गुंडा घोषित कर दो, हो गया गुरु राहु का काम आपका। अरे ऐसे कैसे कर दो? किसी व्यक्ति के जीवन का सवाल है भाई, रास्ता दिखाने के काम है, पथ प्रदर्शक बनिए। चलिए, छठे में एक एक डिग्री लिखोगे तो क्या बताऊंगा नीलम जी, ऐसे थोड़ी होता है कि मेरा राहु 14 डिग्री 46 मिनट का है, बताओ क्या होगा। ऐसा नहीं। राहु कहाँ बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, किसके साथ बैठा है, तो बात होती है। मैं बोल दूंगा आपको कि मेरा मकान नंबर 9 है सर, बताओ, क्या बताऊंगा आपका मकान नंबर 9 से? इससे थोड़ी काम चलेगा। कुछ चीज हो, डिटेल हो, कोई प्रश्न हो तो आपको आंसर करो उस चीज का मैं। चलिए, 6 नंबर, राहु इन 6 नंबर। छठे भाव में राहु अगर किसी का आगे बैठ गया ना, वो आदमी जो है ना, शत्रुहंता बन जाता है, फाइटर बन जाता है, पकड़ पकड़ के वो लोगों को मारता है साहब, दबंग होता है जबरदस्त। 6 8 12 होते हैं, हमने देखे, जानते हैं कि 6 8 12 हमारे खराब होते हैं। छठा भाव किसका है? रोग ऋण शत्रु का है, शत्रुओं को पकड़ पकड़ के मारेगा, रोगों को पकड़ पकड़ के मारेगा। लेकिन राहु है तो धोखा भी देगा, इल्यूशन भी देगा, भ्रम भी पैदा करेगा। छठे भाव में राहु होंगे तो उसके दुश्मन बहुत होते हैं ऐसे व्यक्ति के, समाज में दुश्मन चुन चुन के बनाता है ऐसा व्यक्ति, हर जगह लड़ेगा जाके, तो दुश्मन तो बनेंगे ही बनेंगे ना। छठे भाव में राहु होगा तो बीमारियां पकड़ में नहीं आएंगी। छठे भाव में राहु है, कुछ आपको तकलीफ महसूस होती है, फटाक से डॉक्टर के पास भागो, जांच कराओ, एक नहीं 3 डॉक्टर को जांच कराओ, वरना रोग जो है वो नासूर बना देता है ये। छठे भाव में राहु होता है, ऐसे में रोग जल्दी से डायग्नोस नहीं होते, बीमारी जल्दी से पकड़ में नहीं आती। छठे भाव में राहु होगा, अपनी बेवकूफी से आप अपने ऊपर बहुत सारा लोन चढ़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि आप भ्रम की स्थिति में आ जाओगा, इसको चुका दूंगा, ये कर लूंगा, ये एक और ले लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, एक के बाद एक मल्टीपल लोन्स के अंदर फंस जाता है राहु। मिनल मैम, जी सर। एक बार हम अपना पोस्टर शेयर कर दें। यस सर, पहले कोर्स कंटेंट जान लें। हाँ जी। जी सर, एक सेकेंड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा एक रघुनंदन नाड़ी के ऊपर एक कोर्स आ रहा है, बेसिक टू एडवांस। उसमें मैं आपको रघुनंदन नाड़ी के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल तक आपको क्लियर करूंगा उस चीज को मैं, और आपको बताऊंगा कि बीएनएन में क्या क्या होता है, बीएनएन विधा कहाँ से आई है, इसका ओरिजिन क्या है, ये विधा दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म से डिफरेंट कैसे है, पाराशरी से, लाल किताब से, केपी सिस्टम से अलग कैसे है, किस प्रकार से इसमें प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं, युतियां बनती हैं,
कैसे किसी ग्रह को किसी भाव से देखते हैं, कैसे किसी ग्रह को राशि से देखते हैं, कैसे दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे हम प्लैनेट की उच्चता और नीचता को हम जान सकते हैं बीएनएन के एक्सपेक्ट से। ऐसा नहीं कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला में नीच का होता है, ऐसा नहीं। वास्तव में अगर सूर्य उच्च का है तो उच्च जैसे उसको रिजल्ट देने चाहिए, तो बीएनएन में पता वो मालूम चलता है कि प्लैनेट उच्च का कैसे है, उसकी पावर कैसे निर्धारित की जाती है, वो बताया जाता, सिखाया जाता है इसका। कौन सा प्लेनेट नीच का है, और जो आपको बहुत, आप शाहरुख खान की कुंडली में आप देखिए सूर्य नीच का है, देख लीजिएगा, गूगल में रखी हुई है कुंडली, और वो व्यक्ति बादशाह है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का। तो नीच का सूर्य ने उसको कहाँ पहुंचा दिया, टॉप मोस्ट पोजिशन पे, और वैदिक के हिसाब से देखा जाए तो वो नीच का है। तो नीच ऊंच की परिभाषा को बिल्कुल विपरीत तरीके से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा आपको मैं, आपको देख के समझ में आएगा कि कौन सा प्लेनेट रिजल्ट कैसे देता है, किस प्रकार से प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन हमारे काम आते हैं, किस प्रकार से हम बिना दशा सिस्टम को जाने इवेंट्स को निकाल सकते हैं बीएनएन के अंदर, कैसे हमें बिना किसी वर्ग चार्ट के हम कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं सिर्फ एक D1 चार्ट से, लग्न चार्ट से। आपको हर एक प्लेनेट के बारे में, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु राहु सबके बारे में डिटेल से एक एक प्लेनेट के बारे में बताया जाएगा, उनके कारक तत्व बताए जाएंगे, एक एक भाव के कारक तत्व बताए जाएंगे, राशियों की क्या महत्ता है, क्या वो बताई जाएगी, कैसे कैरियर डिसाइड होता है, कैसे एजुकेशन डिसाइड होती है, कैसे मैरिज डिसाइड होती है, उसके बारे में बताया जाएगा। और प्लैनेट कैसे दुश्मनी निकालते हैं, कैसे मित्रता निभाते हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसका डिटेल में इसको। तो बहुत सी ऐसी चीजें इसके अंदर कोर्स में आने वाली हैं जो बिल्कुल अपने आप में यूनिक है, अलग बनाती हैं, अलग ज्योतिष विधा, बाकी ज्योतिष विधा से इसको। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तब भी मैं आपको चौथी क्लास से प्रिडिक्शंस करना सिखा दूंगा। पहली 3 क्लासों में हम बेसिक समझेंगे, और चौथी क्लास से आप प्रिडिक्शंस पे आ जाएंगे। आप किसी भी चार्ट को देख के, सूर्य की स्थिति को देख के बता देंगे कि आपका सूर्य यहाँ बैठा है तो आपके साथ ये होगा, और वो व्यक्ति ना नहीं करेगा। आप चौथे दिन से आपको प्रिडिक्शन स्टार्ट। सबसे फास्टेस्ट प्रिडिक्शन मेथड अगर कोई है तो ये है, 2 प्लैनेट कॉम्बिनेशन, 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन, वो बनाना सिखाऊंगा मैं, आपको बताऊंगा आपकी कुंडली में कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरे ही हो, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। तो बहुत कुछ होने वाला है इस कोर्स में, और बिल्कुल बीएनएन की दृष्टि से जो चीज आपको समझने पढ़ने में 1 साल का समय लग जाएगा, वो मैं आपको 3 महीने में उसमें एक्सपर्ट कर दूंगा। 3 महीने बस आप मेरे को अपने दीजिए, और मैं आपको ज्योतिष के अंदर महाताल लाके खड़ा कर दूंगा कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, किसी के सामने खड़े होके 1 मिनट में उसका निकाल सकते हो कि इसका कैरियर क्या होगा, इसका प्रोफेशन क्या होगा, इसका एजुकेशन क्या होगी, इसकी शादी कब होगी, कब नहीं होगी, ईच एंड एवरीथिंग। जी मैम। जी सर, 1 मिनट। सर स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल आगे। तो हमारी जन्म कुंडली के 12 ग्रहों को थ्रू बीएनएन पढ़ने, सीखने, समझने के लिए सर की बेसिक टू एडवांस बीएनएन की क्लास आ रही है, जो कि 9 अक्टूबर से यानी थर्सडे से स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइम रहेगा इवनिंग में 6:30 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। क्लासेस वीक में 5 डेज ही कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे। सर आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, एंड सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं। साथ ही साथ आपके डाउट भी कैटर किए जाते हैं। इस क्लास के अंदर आपको नीडेबल स्टडी मटेरियल मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा,
लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग 1 ईयर तक आपके पास ही रहेगी। सो इस अमेजिंग एंड वेरी यूजफुल क्लास को सीखने के लिए आपको केवल 77 रुपये पे करने हैं, और इस नॉमिनल अमाउंट को पे करके आप अपनी जन्म कुंडली को पढ़ना सीख सकते हैं थ्रू BNN। ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने नियर्स एंड डियर्स की कुंडली को भी पढ़ना सीख सकते हैं एंड अपनी लाइफ को ब्लेस्ड एंड फुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो इस 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक को सीखने के लिए पेमेंट डिटेल आपके सामने है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है अपने नाम के साथ नीचे दिए गए इस नंबर पर। नंबर है 9119117057। और अगर आपको एस्ट्रो भारत पे चलने वाली और क्लासेस के बारे में जानना है, या आप अपनी या अपने नियर्स एंड डियर्स की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू वेलकम इन द क्लास। थैंक यू सो मच ऑल। जी मैम। जी सर। ये क्लास हमारी 9 तारीख से आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने एक चीज देखी, बड़ी मजा था उस चीज को देख के। जैसे ही किसी वेबिनार में क्लास का पोस्टर शो होता है ना, लोग इमीडिएटली वहां से क्विट करना चालू कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ रहेंगे तो सबको पकड़ पकड़ के सबकी जेब में से पैसे काट लिए जाएंगे। एटलीस्ट क्लास तो पूरी अटेंड कर लिया कीजिए सब। पढ़ाऊंगा तो पूरा ही ना आपको, वेबिनार तो पूरा चलेगा ना। ज्वाइन करना नहीं करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपकी चॉइस है। आपको मेरा पढ़ाने का अगर तरीका अच्छा लगेगा, मेरा मैटर कंटेंट अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली आप मेरे से कनेक्ट होंगे। सर 12 चैट प्लस से लेंगे में नहीं 2 फिर केस में। क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लासेस कितनी रहेंगी टोटल? जी टोटल 12+ क्लासेस रहने वाली हैं, और क्लास में रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। बिल्कुल मैम, इसमें कोर्स के साथ साथ रेमेडिकल पोर्शन भी साथ साथ चलता है इसके। जैसे कल के वेबिनार में आपको मैंने बताया था एक सैटर्न का, यहाँ रेमेडीज जो है वो डिफरेंट है। ये वैसी रेमेडीज नहीं मिलेंगी आपको। यहाँ पे कर्मा अलाइनमेंट से रिलेटेड रेमेडीज मिलती है कि अपने कर्मास को सही करके अपने प्लैनेट्स कैसे सही कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ में है वो आपको सिखाया जाएगा इसमें। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि साहब 1 किलो दही ले आके आप वहां डाले आना, काम हो जाएगा आपका। ये रेमेडीज बीएनएन में नहीं चलती इस तरह की। यहाँ पे रेमेडीज चलती हैं मंत्रास की, पूजा की, हवन की, या प्लैनेट को यूटिलाइज करने की। थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें पोर्शन, बट रेमेडीज साथ साथ चलेंगी इसके। ठीक, सर मोना चलिए। मैम का एक क्वेश्चन है कि हाँ उनको जी, एनरोल करने पर पेमेंट समझ में नहीं आया। मोना मैम, मैं क्या नंबर डाल रही हूँ, उस नंबर पे आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगी। जी सर। जी चलिए। 7 नंबर हाउस में राहु का प्रभाव। 7 नंबर राशि में या 7 नंबर भाव में आपके राहु बैठेगा। भाव की बात करते हैं। 7th हाउस किसका है? आपका लीगल पार्टनरशिप। जो आप अपनी बिजनेस की पार्टनरशिप करते हो, या लीगल पार्टनरशिप आपकी मैरिज भी होती है। तो 7th हाउस में अगर राहु आके बैठेगा तो आपकी मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को भी डिस्टर्ब। 7th हाउस राहु अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो आपको कभी भी अपने पार्टनरशिप वाली काम में जाना ही जाना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको धोखा देंगे। आप देख लीजिए, जिसके भी 7th हाउस में राहु बैठा है और उन्होंने कभी भी कोई पार्टनरशिप की होगी, उनके पार्टनर जो होंगे या तो बहुत तेज होंगे, और वो कहीं ना कहीं उनसे धोखा करेंगे। और पार्टनरशिप ब्रेक होती है, अलग होती है, आपको नुकसान देके जाता है आपका पार्टनर। और 7th हाउस में अगर राहु आके बैठा है तो आपकी मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस देता है, भ्रम पैदा करता है पति पत्नी के बीच में।
इल्यूशंस पैदा करता है, दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन पैदा करता है। राहु मैंने आपको बताया था कि ये डिजायर्स है, तो किसी ना किसी एक पार्टनर की डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। 7th हाउस किसका होता है? हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशनशिप का। तो वो लोग जो अपनी वाइफ को मोलेस्ट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हरेस करते हैं, बहुत से केस में आपको 7th हाउस में राहु का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 8th हाउस, एट्थ हाउस में जब राहु आता है तो क्या करता है? 8th हाउस राहु का है। वैसे यहाँ राहु नीच का बोला गया है, वैदिक के हिसाब से नीच का है, लेकिन 8th हाउस एग्जैक्टली देखा जाए तो राहु का ही स्थान है। 8th हाउस किसका है? हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। राहु किसका, कहाँ का कारक तत्व में आता है? शमशान, मृत्यु। 8th हाउस में अगर किसी का राहु है तो उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस तरफ होगा? मृत्यु के बाद क्या होगा, आफ्टर डेथ क्या होगा, तंत्र मंत्र क्या होता है, भूत प्रेत क्या होते हैं। ऐसे लोगों का मन शमशान भूमि के आसपास भी बहुत लगता है। ऐसे लोगों को भूत प्रेत होने की भी कई बार दिखने की या उनको महसूस होने की भी आपको दिख सकती है चीजें। ऐसे लोगों को डरावने सपने भी आते हैं। बहुत डरावने सपने आएंगे। या फिर ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र ऑकल्ट की तरफ, छुपी हुई विद्याएं की तरफ इंटरेस्ट बहुत क्रिएट होता है। 8th हाउस राहु। विशेष रूप से तंत्र क्रियाएं जो होती हैं, मंत्र क्रियाएं जो होती हैं, वो 8th हाउस हाउस। 8th हाउस राहु होगा तो आपका ससुराल जो होगा ना, वो थोड़े से क्लेवर लोग होंगे, धूर्त होंगे, कुछ छुपाएंगे आपसे कुछ ना कुछ चीज, हिडन रखते हैं। राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। राहु हमेशा क्या करता है? चीजों को छुपाता है, कुछ और दिखाता है। 8th हाउस राहु होता है, हमारे बीएनएन में राहु दादा को मानते हैं, और 8th हाउस होता है आपको पैतृक संपत्ति का आपकी। तो यहाँ आपको क्या मिल सकता है? दादा की पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। 9th हाउस राहु लेके चलते हैं। 9th हाउस में राहु होगा तो क्या करेगा? 9th हाउस इसका है, धर्म का है, पूजा का है, लंबी यात्राओं का है, पिता का है। तो जब भी आप लंबी यात्रा पे जाओगे, कहीं जाओगे, आपको कोई ना कोई पेट से संबंधित दिक्कत हो जाएगी। आपको देख लेना, इनका 9th हाउस में राहु बैठा है, उनकी यात्राएं जो होती हैं उसमें उनको तबीयत खराब हो जाती है उनकी, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन हो जाएगा, या वहां कोई ना कोई आपकी यात्रा में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। 9th हाउस राहु होगा, ऐसा व्यक्ति धर्म धर्म के स्थान के ऊपर कमियां निकालता है, धर्म गुरुओं में कमियां निकालता है। सर एक धर्म बार मैं स्थान पे, स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? हाँ मैम एक बार स्क्रीन शेयर कर, अगेन अगेन मतलब मैं क्वेश्चन आ रहा है बता सर। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड। 9th हाउस में राहु होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? धर्म स्थान पे लड़ेगा, धर्म स्थान में कमियां निकालेगा, और विशेष रूप से 28 साल की एज तक में वो इन चीजों को विशेष रूप से करता है। 18 से लेके और 24 साल की उम्र में उसके बिगड़ने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, 9th हाउस राहु होता है तो। लेकिन बाद में वो संभल भी आता है। सर वो बिगड़ेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? एक बार तो बिगड़ेगा, सर एक नहीं बार तो धर्म बिगड़ेगा। की बुराई करेगा, धर्म गुरुओं की हाँ बुराई करेगा, पंडितों की बुराई करेगा।
हाँ, वो बुराई तो करेगा, पंडित वगैरह धर्म ये सब चीजें उसके नहीं बाद समझ में आती जब उसको। उसकी जीवन में बृहस्पति की महादशा आएगी, वो जी उसको बदल कर देगी। तब उसे जी गुरु का ज्ञान होगा, और ऐसे जो लोग होते हैं बहुत जबरदस्त गुरु बनते हैं आगे जाके, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं जी, धर्म ठीक की। है सर, सबसे पहले कोई अपडेट किया जाएगा। जी सर। 10th हाउस में राहु, 10वां हाउस कर्म का है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने कुलिग्स के साथ में, ऑफिस में लोगों से कोऑर्डिनेशन बना के काम नहीं कर सकता, 10वें हाउस में राहु होगा तो। ऐसा व्यक्ति इलीगल वर्क भी कर सकता है, अनएथिकल वर्क भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। 10th हाउस फॉर प्रोफेशन एंड राहु इज इलीगल, अनएथिकल। 10वें भाव में राहु होगा तो वो व्यक्ति कुछ नया करके रखने की क्षमता रखेगा। वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं ऐसे लोग, अकेले ही काम करते हैं। एक वो भी स्लाइड भी मैम चलाइएगा मैम, अपना जो कोर्स कंटेंट वाली स्लाइड्स है ना, उसको भी मैम स्क्रॉल कर दीजिएगा जी स्टेप बाय स्टेप। जी सर, करती हूँ, अभी करती हूँ सर। सर एक और एंड क्वेश्चन है चैट में, हाँ जी, पहले हम उसका आंसर दे दें हाँ जी कि मैम। बीएनएन में क्या चलित कुंडली को देखा जाता है? चैट प्रश्न में कुंडली क्वेश्चन को, है सर, चलित प्रश्न- कुंडली लिखा हुआ है सर। नहीं, चलित कुंडली नहीं होती इसके अंदर, इसमें सिर्फ लग्न कुंडली से ही देखा जाता है खाली। जी सर। इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली से ही हम सारे प्रिडिक्शंस करते हैं। चलित कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलित कुंडली की आवश्यकता पड़ती है खाली तब जब आपको अपने घर का एंट्रेंस गेट देखना हो, बस तभी। 11th हाउस राहु, अगर राहु आपकी कुंडली में 11th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको कुछ भी, आपके मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे, एक से ज्यादा इनकम के सोर्स होंगे। आप मल्टीपल वे में गेन्स करोगे, कई जगह से गेन करोगे। आपके दोस्त मित्र यार थोड़े से बिगड़ेल होंगे, भटके हुए होंगे। आपके बड़े भाई बहन सिबलिंग्स जो होंगे, कजन्स होंगे, वो थोड़े से धूर्त प्रवृत्ति के होंगे, थोड़े ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, आपसे दूर रहने वाले होंगे। 11th हाउस में आपको गेन्स को लेके थोड़ी सी रहता ही है। 12th हाउस राहु, ये व्यक्ति को जेल भी करा सकता है। 12वां घर मोक्ष का है। राहु जो है आपकी डिजायर्स बढ़ा देगा मोक्ष के लिए, आपको हॉस्पिटलाइज पड़ सकता है। राहु 12th हाउस में हो तो कोर्ट कचहरी कारागार तक भी करवा सकता है आपको, क्योंकि 12th हाउस देखा जाए तो केतु का है, वहां राहु आ गया। राहु वहां आके क्या करेगा? इल्यूशन, मति भ्रम। 12th हाउस में राहु इज नॉट गुड। 12th हाउस में राहु हो तो आदमी को अपने देश से बाहर चल जाना चाहिए, विदेश में बाहर जाके काम करे, उसकी जीवन संवर जाएगा। वो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। तो ये थी 1 से लेके 12 भाव तक हमारी राहु की यात्रा। कि राहु क्या क्या करता है, किस किस जगह पे कैसे कैसे रिजल्ट देगा, क्या क्या रोल उसके होंगे। अभी हमारी यात्रा समाप्त नहीं हुई है, कल भी ये यात्रा चलेगी। और कल हम केतु के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आज हमने राहु के बारे में पढ़ा 12 भावों में, ऐसे ही हम कल केतु के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए इस क्लास में बने रहिएगा, ऐसे ही प्रेजेंट शो कीजिएगा। अब आप में से अगर कोई मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। और सभी अगर संतुष्ट हैं, सबको लगता है कि जो दिया वो अच्छा था, परफेक्ट था। सर कुछ लोग एडवांस प्रोफेशनल कोर्स का डिटेल भी चाहते हैं अभी। बिल्कुल मैम, तो सबका स्वागत है उसमें। देखो, ज्ञान पूरा लेने पे फायदा है। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए किया है। पहले में हम बेसिक सिखाते हैं, चीज समझाते हैं क्या है कैसा है, सब कुछ है ना।
अगर आप उसको देख के अपना इंटरेस्ट देखिए, अपने आप देखिए कि आप कितना उसको ग्रैप्स कर सकते हैं, आप ये देखिए कि मैं आपको कितना पढ़ा सकता हूँ, कितना आपको दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपको दे सकता हूँ, तो आप मेरे साथ इस जर्नी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने इसलिए आपको लिबर्टी दी है इस चीज के लिए कि 2 पार्ट में डिवाइड करने की। पहले में आपको अपने आप को जांचिए, देखिए, समझिए, परखिए कि हम कितना जान सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना इस यात्रा में आगे सकते हैं। लेकिन जनरली मेरे जो भी व्यक्ति बेसिक करता है वो एडवांस में आता ही आता है, क्योंकि उसमें इतना इंटरेस्ट है इन चीजों के अंदर। आप इतनी आसानी से चीजों को पकड़ देख सकते हैं कि आपको लगता है कि पूरा ही आना चाहिए ज्ञान। तो आप आइए, इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये यात्रा का पहला पड़ाव है। इस पहले पड़ाव को पार करके हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलेंगे, जो हमारा प्रोफेशनल एडवांस टू प्रोफेशनल होगा, जिसमें आपको पूरी तरीके से सब चीज देखनी, जाननी सिखाई जाएगी। आपको पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजर बनाया जाएगा उसका। सर एक बार मैं ना, एक सेकंड सर, ये जो सर हाँ की जी। क्लास है बेसिक टू एडवांस की तरफ है। एडवांस टू प्रोफेशन एक अलग है, ये बेसिक टू एडवांस है। और इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, ई सर्टिफिकेट मिलता है, लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलती है। और ये जो बैच है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है। इसका बेस्ट टाइम रहेगा शाम को 6:30 बजे का। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलने वाली है। और क्लासेस वीक में 5 डेज ही चलेंगी, मंडे टू फ्राइडे। सर आपको खुद लाइव पढ़ाने वाले हैं, एंड सर की क्लासेस फुल इंटरेक्टिव रहती हैं। आपके डाउट साथ साथ में क्लियर किए जाते हैं। और पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है नीचे दिए गए इस नंबर पर। नंबर है 9119117057। तो जिन्होंने भी क्लास के लिए पे कर दिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी का भी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो भी आप नीचे दिए गए इस नंबर पे 9119117057 पे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कृष्णा जी, अगर आपको याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा पूरा, उसके बाद में आपको 1 ईयर तक का एक्सेस मिलता है वीडियोस का। आपको जो क्लासेस रहेंगी वो 1 ईयर तक आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। जब आप एक चीज को 2 3 4 बार आप पढ़ते हो, देखते हो, तो वो चीज आपके अपने आप मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहे, आप भी इस चीज को जान पाएंगे, कर पाएंगे, और बहुत डिटेल तक जा सकते हैं इस चीज में। जी राजेश जी। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे मेरे क्या बोलते हैं, थर्ड हाउस में राहु और गुरु है, राहु गुरु, और शनि लगन में है। तो प्रश्न क्या है भाई? मतलब प्रश्न बताइए। प्रश्न यही है कि मुझे ये सेहत का थोड़ा सा बड़ा वो रहता है, क्या चीज? इशू रहता है सर, सेहत का इशू रहता है। सेहत का? सेहत, हाँ जी सर। आपकी सेहत का ना? हाँ सेहत का इशू। तो उसमें जो शनि लग्न में बैठता है तो थोड़ी सी देता ही देता है। लग्न में शनि बैठेगा आगे तो तो थोड़ी जो सेहत का थर्ड, इशू तो देता जैसे है। थर्ड बताइए हाउस में बताइए। सर गुरु और राहु, थर्ड में हाउस में उससे गुरु, कोई फर्क राहु और नहीं बुध पड़ता। है साथ, उससे कोई उससे कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता पड़ता। ना। अच्छा दूसरा सर, जो इसके अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, जैसे राहु थर्ड है, इसके ऑपोजिट जो केतु है नाइन्थ में, उसके साथ चंद्र है, तो उसकी भी तो कुछ डायरेक्शन वो होगी, कुछ हिट करेगा वो वो, बताइए। केतु भी तो डायरेक्शन। अरे सारे प्लेनेट आए कुछ करना, कुछ करने आए हैं ना, सब हाँ करेंगे। जी हाँ जी, कुछ तो उसकी भी करेंगे। तो हिट है। यहाँ पे राहु कुछ करेगा, वहाँ केतु कुछ करेगा। अच्छा, अगर समझ लो राहु कहीं का अच्छा हुआ तो क्या केतु उसको डिस्टर्ब कर सकता है वहां से हिट देके? ये वो नहीं हिट कर थ्योरी सकता ना। मत लगाओ यहाँ पे, यहाँ हिट थ्योरी का वो नहीं है ये बीएनएन अच्छा है। अच्छा, तो सर
बीएनएन अच्छा में हिट थ्योरी का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है सर। तो सर एक बात पूछनी थी, इसमें वो यूरेनस ये जो होते हैं, बाकी ग्रह होते हैं, उनका रोल होता है यहाँ इसमें? आएगा। जैसे यूरेनस हो गया, यूरेनस हो कुछ नहीं गया, होता। नेपटून हो गए, जो बाकी, कुछ नहीं उनका होता। कोई रोल नहीं है ना? कोई रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो काम नहीं है। जी भरत ठीक जी। है सर। जी गुरु जी, सबसे पहले मैं आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी, मैं कभी आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाया, बस अभी 10 मिनट पहले ही लॉग इन हुआ हूँ। तो गुरु जी, मेरी पास एक परेशानी सुलझा दीजिए। जैसे कि मेरी तो है ना, राहु की महादशा चल रही है और चंद्र की अंतरदशा है। तो गुरु जी, इसमें मतलब व्यक्ति को मतलब माइंड भी परेशान रहता है, और क्या क्या समस्या आती है, मतलब उसका ना कोई भी काम नहीं बन रहे ना। अभी हमारा जो बिजनेस है वो भी मंदी बाड़ी में बंद पड़ा है। मन नहीं लगता ना चीजों में, मन नहीं लगता ना आपका। हाँ, और हाँ, और मतलब मन बेचैन बहुत होता है, और इधर अलग अलग तरह के बहुत तरह के ख्याल होते हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स बहुत आते हैं। तो जीवन में सफलता ही नहीं मिल रही कुछ भी। तो ये चंद्रमा को बल दीजिए। हाँ। चंद्रमा को बल दीजिए, चंद्रमा को। अच्छा अच्छा। तो चंद्रमा को बल देने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है चांदी के गिलास में पानी पीजिए। जी जी, चांदी ग्लास में पानी पीना। अच्छा गुरु जी, मैंने एक बात और सुनी कि जैसे मेरी तो राहु की महादशा चल रही है, और है ना, ऐसा सुनने में आया कि राहु जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो फिर तो हम इतने परेशान क्यों हो रहे कि वो भी कुछ कमाई नहीं हो रही है? राहु ऐसे नहीं देता। कैसे देता है फिर? राहु आपकी पोजीशन क्या है, कुंडली में कैसा है, किसके साथ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पहले वो चीज देखी जाएगी। फिर राहु, हमेशा ध्यान रखना, राहु के 9 साल परेशान करेंगे, 9 साल आपको सही करेंगे। अब आपके जीवन के पहले 9 साल खराब करेगा या पहले जीवन के 9 साल अच्छा करेगा, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन राहु की महादशा में दो फेस होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। पहले हम्म। बुरा होगा तो बाद में अच्छा आएगा, पहले अच्छा आएगा तो बाद में बुरा आएगा। तो गुरु जी, मेरी तो 27 तक है ये महादशा, 27 तक। 27 तक है ना? हम्म। तो पहले पहले के साल कैसे गए आपके? 9 साल कैसे गए पहले के शुरू में? गुरु जी, अब देखो, ये तो मतलब है ना, ऊपर नीचे का कम तो चलता रहा। आप ओवरऑल इससे 18 साल को दो टुकड़ों में बांटिए, अच्छा। और फिर देखिए कि पहले 9 साल ज्यादा परेशान रहे या अब 9 साल ज्यादा परेशान हो। मुझे लग रहा है अभी के ज्यादा, जो 9 साल ज्यादा परेशान है। अभी ज्यादा परेशान है ना? हाँ। और गुरु जी, मेरा तो ये चलता रहता है कि मतलब कभी भी मतलब मूड स्विंग्स, एंजाइटी वगैरह सब चलती रहती है मेरे को तो। चलती रहती है सब। वो चंद्रमा की वजह से। आओ आप क्लास में आओ, आपको बताऊंगा राहु, और राहु के उपाय बताऊंगा आपको। तो गुरु जी, मेरे को जीवन में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी? सबको मिलती है। और तो कालिदास को भी मिली थी। मिली थी या नहीं मिली थी? हाँ, थोड़ा तो हर समझ। व्यक्ति को मिलती है। आप जीवन के राइट ट्रैक पे चलोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी आपको। हाँ। चलो गुरु जी, बिल्कुल। मैं आपका सेशन तो अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन आपका आशीर्वाद जरूर दीजिए कि हम अपनी परेशानी से उबर सकें जल्दी। आप बिल्कुल, आप उससे निश्चिंत रहिए, परमात्मा पे विश्वास कीजिए। तो हम भी उन्हें विश्वास करते हैं, आप भी उसमें विश्वास कीजिए, वो किसी का बुरा नहीं करते। हाँ। कर्मों को अच्छा रखिए, रिजल्ट अच्छे आएंगे। हाँ, लेकिन गुरु जी, मेरे साथ बहुत सारी बातें लोग बताते हैं कि मेरे कुछ है ना पास के डेप्स भी है, मेरे कुछ कुछ उधर उधर के दोष भी है, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं लोग। वो तो फिर आप मेरे पास कुंडली का विश्लेषण कराएं तो मैं समझ पाऊंगा उस चीज को। ऐसे तो मैं कैसे बताऊंगी किसी ने क्या बताया आपको देख के। चलो ठीक है गुरु जी, फिर भरत सर, आप सर से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे 9119117057 पे कांटेक्ट कीजिए। आपको अपने बारे में सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलो ठीक है गुरु जी, आप अपना बस आशीर्वाद बनाए रखिए, ठीक है। जी। प्रणाम। जी सर, मोना जी। मोना मैम का क्वेश्चन है। जी। जी मैम। सर मुझे वो बिगनिंग समझ नहीं आया, राहु और केतु जब आपने स्टार्ट किया था, देखा जाए तो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो सब दिखाते हैं कि पूरा केतु में आता है। इट इज अ कंप्लीट यू वांट टू लीव थिंग्स, ये सब केतु में आता है। तो राहु और केतु में फर्क क्या है? राहु पाप है, केतु श्राप है। लेकिन दोनों तंग ही आपने, करते हैं दोनों चीज अलग है, एक्चुअली। मैं हाँ। बताऊं। हाँ। आपने किसी का मर्डर कर दिया, वो हाँ। पाप है। अच्छा। और आपने किसी को इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उसने दुखी होकर आपको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जीवन नरक बन जाए, वो श्राप है।
बेसिकली दोनों दुखी करते हैं, लेकिन अलग राहु अलग केतु दोनों परेशान करते हैं, बिल्कुल परेशान। एग्जैक्टली आपकी लाइफ में परेशानी का कारक ही राहु केतु। अच्छा, तो राहु गुनाह करवाता है और केतु जो गुनाह करते हैं उसकी जो गुनाह सजा किया है आपने उसकी सजा दिलाता है। सजा दिलाता है। दैट्स द राइट वे। हाँ, बिकॉज दोनों ही इट इज नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव प्लैनेट। तो बिगनिंग में आपने बोला वो श्राप हो राहु से यहाँ खतरनाक प्लैनेट केतु है। केतु है। केतु है तलवार। वो कहती है या तो अपने आप कट जाओ वरना मैं तुम्हें अपने हिसाब से काटूंगी। ओ, सो यानी अगर हम डिटैच नहीं हो तो वो बहुत बुरी तरह बहुत से ज्यादा डिटैच। परेशान करेगा आप। अच्छा अच्छा अच्छा, वही। क्योंकि दोनों सजा ही दे रहे हैं तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि राहु और केतु में सजा फर्क के क्या है। दोनों के पैटर्न में चेंज है ना, दोनों का तरीका अलग सजा देने का। हाँ, एक होता है खिला खिला के मारना और एक होता है किसी को तड़पा तड़पा के मारना। तो केतु है तो राहु फिर एक लास्ट टाइम राहु खिला एक्सप्लेन खिला कर। के मारता है। और हाँ, खाओ और खाओ और खाओ। एक वक्त ऐसा आता है कि आप खा नहीं पाते हो और आप ओवर ईटिंग से चले जाते हो, और एक कहता है अब वो खाना नहीं मिलेगा। फास्टिंग जो है वो केतु है, ओवर ईटिंग जो है वो राहु है। तो वन लास्ट क्वेश्चन, राहु गुनाह कराता है या केतु गुनाह करवाता है? गलत। दोनों ही करवाते हैं अपने दोनों। अपने तरीके से। अब एक आपको बताओ कि दो लुटेरे हैं, एक डाकू है अच्छा। एक नेता है। हाँ। दोनों लूटता कौन है दोनों में से? क्या एक एक दो डाकू लुटेरे। है और एक नेता है, दोनों में से लूटता कौन है? सबसे ज्यादा तो नेता। दोनों ही लूटते हैं ना, दोनों ही अपने अपने लूटते हैं। तरीके से लूटते हैं। अच्छा अच्छा, समझ में आया। ओके ओके, थैंक यू गुरु तो जी। सबका अपना अपना तरीका है हाँ काम करने का, उनका भी अपना एक तरीका है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। जी कल केतु के ऊपर फिर हम जुड़ेंगे, इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आप जी बने रहिए साथ में। मैम एक बार अनम्यूट कीजिए, सबको राधे राधे कर लेते हैं। जी सर, जी सर। सर थैंक यू सो मच इतना वैल्यूएबल नॉलेज हमें देने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए। कल फिर से हम मिलेंगे केतु को जानने के लिए। सो तब तक के लिए शुभ रात्रि। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कर लेते सभी को राधे राधे, राधे सभी को राधे जय हैं। श्री काल। राधे 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 सर। राधे 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 भाई। राधे। राधे राधे जी, सभी को राधे। राधे राधे। राधे।